हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे वेक्टर सब स्पेस की जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड थ्योरम्स की। ठीक है, दो थ्योरम्स हमने इससे पहले पढ़ ली है। ठीक है, अगर आपने वो थ्योरम्स अच्छे से समझी है तो ये कुछ भी नहीं है, अपने इसको कुछ ही टाइम में इसको जो है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम भी सेम उन दोनों से ही रिलेटेड है, यानी कि थोड़ा मटेरियल जो है सब में सेम ही है। अगर आपने एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया है तो बाकी थ्योरम्स को आप इजीली समझ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छी थ्योरम्स है, लेकिन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं तो समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो पहली थ्योरम में क्या है दोस्तों, पहली थ्योरम हमने देखी, दूसरी थ्योरम देखी, और ये जो थ्योरम है मैं इसके बारे में बताऊंगा बेसिकली। तो ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम में इसकी सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, इसमें एक ही प्रतिबंध है। सिर्फ आप वही प्रतिबंध जो है अगर सेटिस्फाई करवा देंगे दोस्तों, तो आपका जो भी सबसेट है वो क्या प्रूफ हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा, सदिश उप समष्टि प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट थ्योरम है कि इसमें एक ही प्रतिबंध है, सिर्फ आप उस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करवा दो, आपका जो है सबसेट क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से फटाफट अपन इस थ्योरम को भी क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या है दोस्तों, थ्योरम है कि किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के अनेक उप समुच्चय W के लिए वी ऑफ एफ की एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए बी किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है, अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है, W के एलिमेंट है, ए बी स्केलर्स हैं, अल्फा बीटा वेक्टर्स हैं, और इनका जो है कुछ इस तरीके से जो क्या होगा दोस्तों, सम होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये प्रतिबंध जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जो है आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंधों को क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे आवश्यक प्रतिबंध में अपन क्या करते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध में अपन क्या करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आवश्यक प्रतिबंध में अपन क्या करेंगे, W को उपसमष्टि मानेंगे और ये प्रतिबंध जो है सेटिस्फाई करवाएंगे। पर्याप्त प्रतिबंध में जो है इस प्रतिबंध को क्या मानेंगे, लेकर के चलेंगे और उपसमष्टि को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आवश्यक प्रतिबंध को जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, चलो इसका प्रूफ। तो सबसे पहले लेंगे अपन आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों, आवश्यक प्रतिबंध लेकर के चल रहे हैं अपन। आवश्यक प्रतिबंध में अपन को क्या मानना है कि W क्या है, एक उप समष्टि है। माना W V ऑफ F की एक उप समष्टि है। क्या है दोस्तों, एक उप समष्टि है। ठीक है, चूंकि ये क्या है, W V ऑफ F की एक उप समष्टि है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिख देता हूँ। अतः W अदिश गुणन के लिए क्या होगी, अदिश गुणन के लिए समर्थ है, यह समर्थ होगी। ठीक है, क्योंकि उपसमष्टि की परिभाषा से अपन क्या समझते हैं कि अगर वो कोई भी W आपका उपसमष्टि है तो अदिश गुणन एवं सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए क्या होगा, समर्थ होगा, और सारे प्रतिबंधों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कौन से प्रतिबंध, V1 V2 V3 V5। ठीक है, ये उपसमष्टि में अपन ने काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो W जो है क्या करेगा, अदिश गुणन के लिए समर्थ होगा। ठीक है, तो जब W अदिश गुणन के लिए समर्थ है तो अपन यहाँ पे समर्थता की जो है कंडीशन को काम लेंगे। कैसे कि ए एलिमेंट लिया मैंने F से, ठीक है, स्केलर है, और अल्फा एलिमेंट लिया मैंने W से जो कि वेक्टर है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा दोस्तों, सदिश गुणन के लिए समर्थ है, तो समर्थता की कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, ए अल्फा किस में एग्जिस्ट कर जाएगा दोस्तों, W में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और स्केलर लेता हूँ, B मैंने स्केलर लिया है तो F से लेंगे, और वेक्टर लिया है तो किससे लेंगे, W से। ठीक है, तो बीटा मैंने यहाँ पे फिर से एक वेक्टर लिया। ठीक है, ये क्या एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों इम्प्लाइज करेंगे, ये इम्प्लाइज करेगा अदिश गुणन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। समर्थ हो जाएंगे तो किस में एग्जिस्ट कर जाएंगे, W में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, कैसे, B बीटा किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, W में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे किया, क्योंकि यदि गुणन के लिए समर्थ है तो ये समर्थता की स्थिति हमने लगा दी है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम ये भी जानते हैं
कि W अदिश गुणन के लिए संवृत होता है और सदिश गुणन के सदिश योग के लिए भी क्या होता है, संवृत होता है। चूंकि W सदिश योग के लिए भी क्या है दोस्तों, संवृत है, सदिश योग के लिए संवृत है। जब सदिश योग के लिए संवृत है तो दो सदिश ले लीजिए आप W के कोई भी, उनका योग करवाओगे तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, W में एग्जिस्ट करेगा। यही संवृतता की स्थिति होती है। तो मैं यहाँ से जो अपन को यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये जो है आपका जो ये वाला जो है गुणनफल है, ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये जो आपका कंप्लीट एक वेक्टर है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी W में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इन दोनों सदिशों को लूँगा यहाँ पर, A अल्फा W में एग्जिस्ट कर रहा है और B बीटा भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों, W में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों सदिशों को लिया और संवृत बताना है। कैसे संवृत लगाऊंगा यहाँ पर कि सदिश योग जब मैं इनका करवाऊंगा तो W में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों का यहाँ पर सदिश योग करवा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इन दोनों सदिशों का क्या करवा दिया, योग करवा दिया। ठीक है, तो एक किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, W में एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि संवृत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कंडीशन पहली जो यहाँ पर फॉलो हो चुकी है। जो भी यानी कि आपका जो प्रतिबंध है वो क्या हो गया, संतुष्ट हो चुका है। किससे संतुष्ट हो गया कि आपको क्या लेना था, ए बी दो एलिमेंट लेने थे एफ के। तो हमने यहाँ पे जो ए बी लिए हैं वो किससे लिया है, ए और बी यहाँ पे देखिए एफ से लिए हैं। और एल्फा बीटा किससे लिया है, डब्ल्यू से लिया है। आप देख पा रहे होंगे एल्फा बीटा डब्ल्यू से लिया है। और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है दोस्तों कि ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, W में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसे, अतः ए बी एलिमेंट ऑफ एफ। ठीक है, तथा अभी तथा मत लिखिए, अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ W। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके एलिमेंट हो, W के। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने प्रतिबंध जो है आपका संतुष्ट करवा दिया है। तो हम लिख देंगे, इसलिए उपरोक्त प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। तो ये इस तरीके से जो हमने यहाँ पर जो है आवश्यक प्रतिबंधों को क्या कर दिया दोस्तों, संतुष्ट कर दिया। क्या किया हमने, उपसमष्टि लेकर के चले और प्रतिबंध को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा आवश्यक प्रतिबंध जो है कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध की। ठीक है, चलिए चलो अब हम बात करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध की दोस्तों। किसकी, पर्याप्त प्रतिबंध की। ठीक है, पर्याप्त प्रतिबंध की मैं बात करूंगा। पर्याप्त प्रतिबंध में अपन को क्या मानना है कि W जो आपका उपसमुच्चय है वो क्या करता है, इन प्रतिबंधों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब वो इस प्रतिबंध को सेटिस्फाई करता है तो अपन को क्या प्रूव करना है, अपन को प्रूव करना है कि वह एक उपसमष्टि है। ठीक है, तो अपन मान लेंगे, माना W ये ऑफ F का एक क्या है दोस्तों, उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय भी कौन सा है, अरिक्त उपसमुच्चय। ठीक है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, तथा वह दिए गए प्रतिबंध को क्या करता है दोस्तों, संतुष्ट करता है। दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। ठीक है, दिए गए प्रतिबंध को वह संतुष्ट करता है। ठीक है, कि आपके कोई भी दो स्केलर्स होंगे वो F से होंगे और दो वेक्टर्स जो होंगे वो W से होंगे। और वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, उनका जो इस तरह से जो योग है वो W में एग्जिस्ट करेगा। ये जो है प्रतिबंध एक जो हमें यहाँ पर बताता है। ठीक है, प्रतिबंध एक से हमें ये भी पता यानी कि जो एक ही प्रतिबंध है। ठीक है, बार बार एक निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबंध है इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि W में कम से कम दो जो है वेक्टर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस बात का भी पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तो अपन को क्या प्रूफ करना है दोस्तों, सदिश
ये प्रतिबंध लेकर के चले हैं अपन, तो क्या प्रूफ करेंगे दोस्तों, पर्याप्त प्रतिबंध में उपसमष्टि। ठीक है, तो उपसमष्टि यहाँ पर प्रूफ करेंगे। उपसमष्टि प्रूफ करने के लिए आप लोग जानते हैं क्या क्या प्रतिबंध जो हमें सेटिस्फाई करने रहते हैं। तो कौन कौन से प्रतिबंध आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करने रहते हैं, अगर आपको रिकॉल करें तो क्या होगा, सदिश योग अधिक गुण के लिए समर्थ होगी और सारे के सारे विभक्ति से लगाकर विभक्ति के जो भी प्रतिबंध है उन सभी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, प्रतिबंध एक में जो है ये आपका प्रतिबंध एक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a बराबर 1 लूँगा और b बराबर 1 लूँगा। ठीक है, a बराबर 1 ही क्यों लिया है, क्योंकि स्केलर है। ठीक है, तो स्केलर ही लेंगे यहाँ पर, 1 क्या है, स्केलर है। ठीक है, किसके एलिमेंट है दोस्तों, a बराबर 1 और b बराबर 1 लेने पर, ठीक है मैंने ये ले लिया लेने पर। ठीक है, क्या हुआ है, अगर 1 1 लूँगा तो मैं ये हो जाएगा कि 1, 1 एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए बी की जगह पर क्या ले लिया 1, और बाकी अल्फा बीटा तो एग्जिस्ट किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अल्फा बीटा ही लिया है एज इट इज है। ठीक है, अब जो है ये किस तरीके से इनका जो योग होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, प्रतिबंध एक के अनुसार अगर अपन देखें तो ये कैसे इम्प्लाइज करेंगे, ये इसे इम्प्लाइज करेंगे, ए की जगह पर क्या आएगा 1 आएगा, और अल्फा की जगह पर अल्फा, फिर बीटा की बी की जगह पर 1 और बीटा की जगह पर बीटा। ठीक है, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, डब्ल्यू में। ठीक है, कैसे लिखा हमने, तो हमारे प्रतिबंध से। ठीक है, प्रतिबंध से हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1 डॉट एल्फा क्या होता है, एल्फा हो जाएगा प्लस 1 डॉट बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और किस में एग्जिस्ट कर रहा है ये दोस्तों, बीटा, ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। 1 डॉट एल्फा, एल्फा कैसे हुआ, ये पांचवें प्रतिबंध से अपन जानते हैं कि एक जब एक जो है फील्ड एफ का इकाई अवयव हो तो 1 डॉट एल्फा क्या हो जाता है, एल्फा हो जाता है। कैसे, V5 से। ठीक है, V5 से अपन ऐसा जानते हैं, V5 से। ठीक है, पांचवें प्रतिबंध से जो अपन ऐसा समझते हैं कि 1 डॉट एल्फा भी होता है, एल्फा होता है, तो 1 डॉट बीटा भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एल्फा प्लस बीटा किस में एग्जिस्ट कर गया, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, यानी कि एल्फा बीटा जो है यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या क्या किया, एल्फा बीटा जो है डब्ल्यू में से लिए थे, वही क्या इम्प्लाइज कर गए कि एल्फा प्लस बीटा जो है किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये कौन से प्रतिबंध है, कौन सी स्थिति है, ये समवर्तता की स्थिति है कि आपका कोई भी दो सदिश हैं, अगर उनका योग जो है डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर जाए तो ये क्या होगा, सदिश योग समवर्त होगा। ठीक है, सदिश योग समवर्तता की स्थिति है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः डब्ल्यू में सदिश योग क्या है दोस्तों, समवर्त है। डब्ल्यू में क्या है, सदिश योग क्या है, समवर्त है। ठीक है, तो समवर्त हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं करूँगा a बराबर 0 और b बराबर क्या लिखूँगा, 0 लेने पर। अब मैंने क्या किया, a बराबर भी 0 ले लिया और b बराबर भी 0 ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, 0,0 सामान्य 0 है। ठीक है, स्केलर्स हैं तो f से बिलोंग करेंगे, और बाकी अल्फा बीटा जो है आपके योग किसके एलिमेंट हैं, w के एलिमेंट है ही सही। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, प्रतिबंध एक के अनुसार, प्रतिबंध एक ही है। ठीक है, जब आपका प्रतिबंध है उसके अनुसार ये क्या प्रतिबंध क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि जो a की जगह पर 0 अल्फा प्लस b की जगह पर 0 और बीटा की जगह पर बीटा। ठीक है, ये इसमें एग्जिस्ट करेगा डब्ल्यू में। ठीक है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब आप जानते हैं कि 0 डॉट एल्फा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सामान्य शून्य से अगर आप किसी वेक्टर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको किसी से भी बढ़ाइए 0 कर देगा मल्टीपल में। ठीक है, तो जो है यहाँ पे 0 वेक्टर होगा, सामान्य 0 नहीं होगा, वेक्टर है तो वेक्टर ही आएगा, हमेशा वेक्टर है तो वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, तो यहाँ पर भी 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों 0 वेक्टर्स का जो है सम भी 0 वेक्टर ही होगा। ठीक है, ये 0 वेक्टर ये किस में एग्जिस्ट कर गया, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शून्य सदिश जो है 0 वेक्टर जो है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू में जो है शून्य सदिश विद्यमान है, यानी कि तस्मक विद्यमान है, योजित तस्मक विद्यमान है। ठीक है, शून्य सदिश का मतलब क्या होता है, योजित तस्मक। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः डब्ल्यू में शून्य सदिश विद्यमान है, शून्य सदिश विद्यमान
है। ठीक है, तो शून्य सदिश भी हमने यहाँ पर क्या करा दिया दोस्तों, विद्यमान करवा दिया है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दिख पा रहा है, यहाँ पर लिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, पूरा दिख रहा है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, a बराबर -1 लूँगा और b बराबर 0 लूँगा। ठीक है, क्या लिया मैंने, a बराबर -1 और b बराबर 0 लेने पर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। क्योंकि मैंने -1, 0 जो है के एलिमेंट लिए हैं और अल्फा बीटा जो कि इसके एलिमेंट हैं, w के एलिमेंट हैं, तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे दोस्तों, a की जगह पर क्या है -1, ठीक है, -1 है डॉट एल्फा, ठीक है, प्लस b की जगह पर 0 लिया है और बीटा की जगह पर ये का बीटा। ठीक है, ये किस में एग्जिस्ट करेंगे, w में एग्जिस्ट करेंगे प्रतिबंध से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए -1 डॉट एल्फा कैसे मल्टीप्लाई होता है, आप लोग जानते हैं इसको, कैसे हो जाएगा ये -1 डॉट एल्फा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा पहले ही, और 0 डॉट बीटा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, w में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे 1 डॉट एल्फा क्या होता है, एल्फा हो जाता है 1 डॉट एल्फा, एल्फा 1 डॉट बीटा, बीटा ये अपना ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -एल्फा प्लस 0 वेक्टर, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, w में एग्जिस्ट करेगा। अब -एल्फा को, ये भी एक तरह है, अब इसमें 0 वेक्टर जोड़ेंगे तो -एल्फा ही आएगा, तो -एल्फा इसमें एग्जिस्ट कर गया, w में एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो -एल्फा क्या है यहाँ पर दोस्तों, -एल्फा है एल्फा का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, क्या है, एल्फा का योज्य प्रतिलोम। इसका मतलब ये क्या है कि w में क्या है, प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम भी क्या है दोस्तों, विद्यमान है। अतः अपन यहाँ पे लिख देंगे, अतः w में प्रत्येक सदिश का या प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे योज्य तस्मक और योज्य प्रतिलोम यानी कि शून्य सदिश और योज्य प्रतिलोम जो है आपके यहाँ पर एग्जिस्ट कर गए हैं। ठीक है, तो अब जो है अपन इसको क्या प्रूव करने वाले हैं दोस्तों, चलो ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने देखा कि शून्य सदिश और योज्य प्रतिलोम जो है दोनों विद्यमान हो चुके हैं इसमें। ठीक है, दोनों विद्यमान हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट आगे की। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो हम क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं दोस्तों, हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो W जो है सदिश योग के लिए संवृत है, ये प्रूफ किया हमने सबसे पहले। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका शून्य सदिश विद्यमान है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका योज्य प्रतिलोम भी W में विद्यमान है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि चूंकि क्या है W किसका सबसेट है दोस्तों, V का सबसेट है, इसलिए क्या होगा W में क्रम विनिमयता व साहचर्यता के नियमों की क्या होगी दोस्तों, पालना होगी, के नियमों की पालना होगी। ठीक है, क्या हुआ W में, क्या W किसका सबसेट है, V का सबसेट है, तो W में क्या होगी, क्रम नियमता और साहचर्यता की क्या होगी दोस्तों, पालना होगी, ये अपन जानते हैं। ठीक है, और प्रत्येक थ्योरम में इसका इस्तेमाल अपन जो है कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों जो है साहचर्यता और क्रम नियमता का नियमों की पालना होगी W में, क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि V में भी पालना हो रही है और V किसका सबसेट, तो W किसका सबसेट है, V का ही सबसेट है। तो जब V के अवयव जो है क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियमों की पालना कर रहे हैं, तो W कौन से अवयव है, W भी किसी के अवयव है, V के ही अवयव है, तो वहाँ भी पालना होगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है W में क्रम विनिमयता और साहचर्यता के नियमों की पालना हो रही है। और हम जानते हैं, इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया कि W में योग संक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, समृद्ध है। और उसके बाद हमने देखा कि योज्य तस्मक विद्यमान है, योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, और योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय और साहचर्यता भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब V1 प्रूफ हो गया कि W प्लस क्या है,
क्रम विनिमय समूह है। हम लिख देंगे अतः W प्लस क्या है दोस्तों, क्रम विनिमय समूह है। आप लोगों को बता दूं मैं, क्रम विनिमय समूह का मतलब आबेलियन समूह होता है। क्या होता है? आबेलियन समूह, आबेलियन ग्रुप। ठीक है, आबेलियन ग्रुप को ही क्रम विनिमय समूह बोलते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमय समूह जो है हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि V1 जो है हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया, V1 प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं V2, V3, V4, V5 की। ठीक है, उससे पहले अपन हमारे एक काम और रह रहा है कि हमने इससे पहले सदिश योग के लिए समर्थ बताया था, अदिश गुणन के लिए अभी नहीं बताया, तो उसके लिए भी अपन कुछ करते हैं, उसको भी प्रूफ करते हैं। चलो अब अपन क्या करेंगे, माना A बराबर क्या लेंगे, मैं यहाँ पे लूँगा A बराबर 1 ले लिया और B बराबर मैंने ले लिया 0। ठीक है, A बराबर 1 लिया है, B बराबर 0 लेने पर। ठीक है, A बराबर क्या लिया मैंने दोस्तों 1 और B बराबर 0 लिया। ठीक है, ऐसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,0 जो है एलिमेंट हो जाएंगे F के, और अल्फा बीटा जो है किसके एलिमेंट हैं दोस्तों, W के। तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे दोस्तों, ये इम्प्लाइज करेंगे कि 1 डॉट एल्फा प्लस 0 डॉट बीटा ये किस में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा W में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 1 डॉट एल्फा क्या होगा दोस्तों, एल्फा 1 डॉट एल्फा कैसे होगा, एल्फा V5 से। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये याद हो गया होगा। ठीक है, और 0 डॉट बीटा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर ही रहा है। और किसी भी यहाँ पे देखिए ये भी वेक्टर है, ये 0 वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एल्फा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, अपन को क्या करना है, A बराबर कुछ नहीं लेना है, B बराबर 0 लेना है। ठीक है, तो A बराबर तो अपन को A ही लेना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A डॉट एल्फा क्या हो जाएगा, A एल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि A एल्फा किस में एग्जिस्ट कर रहा है, W में एग्जिस्ट कर रहा है। और आप जानते होंगे, ये समझ गए होंगे कि कौन सा प्रतिबंध जो है, यानी कि मतलब कौन सा प्रतिबंध जो यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन है। अदिश गुणन क्या हो गया, W में एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब अदिश गुणन के लिए क्या हो गया, समृद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः W अदिश गुणन के लिए क्या है दोस्तों, अदिश गुणन के लिए समृद्ध है, और सदिश योग के लिए इससे पहले हमने समृद्ध कर ही दिया था, अदिश गुणन के लिए भी समृद्ध हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं V1, अपने प्रूफ कर ही दिया। V1 क्या कहता है कि W प्लस क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय समूह होना चाहिए, तो V1 प्रूफ कर दिया। सदिश योग अदिश गुणन के लिए समृद्ध बता दिया। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, V2, V3, V4 और V5 की। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि W किसका सबसेट है दोस्तों, V का सबसेट है। जब W V का सबसेट होगा तो इसमें क्या होगा, इसलिए W शेष अभिग्रहित जो आपके हैं, शेष अभिग्रहित कौन कौन से शेष अभिग्रहित हैं, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, चूँकि W किसका सबसेट है, V का सबसेट है, तो ये W जो है शेष अभिग्रहितों की क्या करेगा दोस्तों, पालना करेगा, शेष अभिग्रहितों की पालना करेगा। ठीक है, शेष अभिग्रहितों की भी क्या करेगा दोस्तों, पालना करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर स्पेस V का क्या है, एक सबसेट है। जबकि हम जानते हैं कि V में क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो सारे नियमों की पालना होती है, तो W में भी होगी। और ऐसा अपन जो है पिछले 2 टर्म से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसने V1 को संतुष्ट कर दिया, V2, V3, V4, V5 सारे पोस्टुलेट जो इसने सेटिस्फाई कर दिए। और अब और एक चीज़ हो रही है, सदिश गुणन और अदिश योग के लिए भी इसने क्या कर दिया दोस्तों, सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या कर दिया, इसने समर्थता भी सिद्ध कर दी। ठीक है, तो उप समष्टि होने के लिए इसने सारे प्रतिबंधों को सेटिस्फाई कर दिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि W क्या है, अतः W V ऑफ F की क्या है, एक उप समष्टि है, एक उप समष्टि है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा पर्याप्त प्रतिबंध भी जो है हमने सिद्ध कर दिया है। पर्याप्त प्रतिबंध में हमने क्या किया दोस्तों, ये प्रतिबंध लेकर के चले हैं कि W जो है दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, और हमने जो है और संतुष्ट करता है, और फिर हमने क्या किया, उप समष्टि उसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रतिबंध लेकर के चले और उप समष्टि हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा जो है थ्योरम जो है कंप्लीट हो जाती है। हमने आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध दोनों को संतुष्ट
कर दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बताइए कि भाई कैसा लगा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी प्रिपरेशन करिए आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।